myself कि मैं कहीं स्टेज पे ऐसी शादी करूंगा, ऐसे दूल्हा बनूंगा, ऐसे सेरा दूल्हा सजाऊंगा। बनूंगा या ऐसे कभी मैंने वो सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे करना था। So, Happy New Year, guys. Happy New Year everyone. And we are so excited क्योंकि ये YouTube चैनल बहुत टाइम से स्टार्ट करना था हमको। क्या करें, किस बेस पे कंटेंट बनाए वो ही नहीं पता चल रहा था, बट देन अचानक से मुझे लगा कि चलो यार कपल कंटेंट ज़्यादा बेटर होगा, इसी से ही शुरुआत करते हैं YouTube चैनल के लिए। सो यस, तो काफ़ी समय से बहुत लोगों का कुछ ऐसे क्वेश्चन थे या फिर कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी थे टू नो आवर रिलेशनशिप की दैट हाउ यू गाइज मेट और आप किस तरह से रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो। ओके, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको हमारे लाइक डेटिंग टाइम से हमको पूछे गए थे, बट मैंने उसमें से बहुत सिंपल नहीं, कुछ जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैंने उसी को ज़्यादा नोट करके मैंने वही निकाला हुआ है। सो लेट्स आंसर दिस। ओके ओके, आई एम रेडी, आर यू? पॉडकास्ट वाली फीलिंग आ रही है। इट्स अ यूट्यूब बेबी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, what's the most important thing you have learned from each other? There are many things. Like बहुत चीज़ें मैं तुमसे सीखी है the time I have dated you अभी तक, बट उसमें से अगर मैं important चीज़ें बोलूँगी तो वो कुछ 3 से 4 है, बट अभी के लिए हम 3 ही रखते हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। ओके, सो सबसे पहले जो आता है वो है दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। मतलब पेशेंस बहुत है इस बंदे में। I don't know about with others, मुझे भी अभी पता चला। but with me, he keeps a lot of patience, like patience in listening to me. या हमारे कुछ ऐसे कभी जब भी झगड़े हुए होंगे तो उसका जो गुस्सा आने का जो वो टेम्पर इश्यूज है वो बहुत टाइम के बाद ऐसा एक आता है। मतलब इट्स गुड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि जो अब तक 2 ही बार हुआ है मुझे लगता है। 2 बार हुआ है, बट वो दोनों बार में भी that was an extreme, that's why then he lost his patience. So that's what I have learned, that the time, like how you can be cool, calm and patiently listen to someone. Nice. Thank you. So yes, that is a one thing. Second is, I will say that traveling. Like traveling, मतलब travel तो मैंने भी करा है पहले, ऐसे नहीं, but travel का जो असली मजा है वो कैसे किया जाता है, या जिस प्लेसेस में हम गए थे एंड the things he explore and the things he loves to do it, ये मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब something it was different for me and I loved it and I have learned it कि travel ऐसे भी किया जा सकता है। I mean she has really traveled a lot। कि मतलब मेरी अभी तक एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुई है, लेकिन मैडम ने ऑलरेडी बहुत इंटरनेशनल ट्रिप की है। एंड द थिंग इज कि for me traveling is something exploring, something which is having a very deep experience। और जो आप सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं, जो आप वो प्लेस की जो रियल ऑथेंटिसिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो वही जगह पे आ सकती है जहाँ पे उसका बेस है, यार जहाँ पे वो जगह बिलोंग कर, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, वेरी आइसोलेट प्लेस। तो दिस इज़ हाउ, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ एन एडवेंचरस पर्सन। वो उनको पता नहीं था, लेकिन अभी ये ट्रिप्स में पता चल गया, एंड आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। The third thing is मेरे बारे में 2 ही चीज बस। अब जिस मैं फील्ड में हूँ, जिस करियर मैंने चूज किया है, मैंने ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग आई हैव डन, बट जिस तरीके से ये कोचिंग करवाता है, जिस तरीके से ये क्लाइंट के साथ बात करता है, द वे ही हैव अ बॉन्ड विद हिज क्लाइंट्स, ये भी चीज़ें मैंने बहुत सीखी है उससे, और उसको नहीं पता, मैं चोरी छुपके उसकी सब चीज़ें ऐसे कैप्चर करती हूँ एंड देन आई अप्लाई इट, एंड दैट इज actually helping me. And so that is how that is the main thing what I've learned from you. Wow. So yes, and that is helping a lot. That's sweet of you. Wow, that's nice. Appreciate it. I'm such a good girlfriend. Oh, yeah, you are a good girlfriend. I have learned from you is then first is action, the action taking ability. मतलब the way she take action is amazing. मतलब जो मेरे लाइफ में काफ़ी हद तक मिसिंग था, I was dealing the action, I was procrastinating, लेकिन she is amazing in that.
सेकेंड इज कि her daring that she is not scared of anything. मतलब कुछ भी हो जाए, not scared of anything, and she knows that how to handle situation very well. Third thing which I'll say, the most important is her straightforward attitude. You know कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन she is very straight and clear about it. So she's not a person who will repress lot of things, who will tolerate. वो बस उसके खुद के ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होते एंड दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट, दैट शी कीप हरसेल्फ फर्स्ट. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. सीखा है सच में ये चीज़? हाँ, फिर आई एम जस्ट ट्राइंग ना, मतलब सीख तो रहो खुद को पहले. ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, हर एक आदमी ने दे हैव टू प्लेस देयर सेल्फ फर्स्ट. उनकी प्रायोरिटीज, उनके वैल्यूज, तो ही तो वो सामने वाले को रिस्पेक्ट और सामने वाले के समझ सकते हैं. अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता ना. खुद को आप दबाते चलो और दूसरे को बस उठाते चलो तो आई थिंक ये नहीं चलेगा. Okay, so the second question, how do you handle the conflicts and disagreements? Like, how do you handle the झगड़े? How do you handle the conflict and disagreement? How do I handle? Okay, lot of time he only handles. झगड़े लेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड. बहुत स्ट्रेट है. यस, सही है. बोलो. सच बोलती हूँ ना मैं. बोलो. सच बोल रही हूँ. कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है सब रिलेशनशिप्स में. आई गेस कि रिलेशनशिप में आने के बाद, हस्बैंड वाइफ बनने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स आना, डिसएग्रीमेंट्स, ये इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है. बट अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो बहन भाई भी झगड़ा करते हैं, मॉम से भी झगड़ा हम करते हैं, पेरेंट्स से झगड़े होते हैं, बट हम उसको कभी इतना एम्फेसाइज नहीं करते. पर वही पार्टनर के टाइम आता तो व्हेन यू जस्ट एम्फेसाइज एंड यू फील दैट कि ये कितना बड़ा मैटर है एंड पीपल वांट टू नो अबाउट अस कि हम झगड़ा करते हैं कि नहीं करते. पहली बात तो हम बहुत कम झगड़ा किए हैं लाइफ में, शायद 2-3 बार हुआ होगा डेटिंग से लेके अब तक. मतलब 7 years के रिलेशनशिप में आई गेस 3 times मैक्स हुआ होगा. एंड समवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर मतलब झगड़े में एंगर इशू मुझे ज़्यादा है एंड ही ट्राइज टू कन्विंस मी उस टाइम से. मतलब उसको पता है मुझे कैसे हैंडल करना है. एंड मेन थिंग इज़ व्हाट कि हम अगर झगड़ा कर भी रहे या कुछ भी हो भी रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उसको सॉर्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम बातें करते हैं कि पहली बात तो ये इशू क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, मैटर क्या हो गया है. ऐसा नहीं कि उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले दिन तक उसको खींचना है, बिना बात करे सोना है. वी डोंट डू इट. वी ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट आउट. वी स्लीप, वी गेट अप इन अ न्यू डे एंड वी नेवर एवर कम बैक विद द सेम टॉपिक व्हाट वी हैव फॉट फॉर. देखो, कॉन्फ्लिक्ट तो ये होता है जब आपके वैल्यूज मैच नहीं करते, जब आपका एक फ्रीडम होता है अंदर, या आप आपका ओपिनियन नहीं रख पाते हो, तो देन यू बिकम सो क्लोज्ड एंड सो रिप्रेसिव. और वही कारण है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले आपको खुद से होता है. आप खुद भी नहीं खुद को जान पाते हो, तो फिर आप किसी और को कैसे जान पाओगे. तो यस, ऐसे नहीं है कि कभी ये हुआ नहीं है, हुआ था, बट आई एम डैम श्योर कि ये जो वी हैव अ स्पेस इन बिटवीन, वो स्पेस ऐसी है कि हम बहुत एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके कारण वी रिस्पेक्ट द ओपिनियन एंड द वैल्यूज ऑफ अदर पर्सन. तो अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी किसी को, तो वो अपफ्रंटली बोलेगा कि ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, एंड तो सामने वाले को भी एक मौका मिल जाता है कि उसके ऊपर उसका एक ओपिनियन देने के लिए कि सच में मेरी उसकी एग्जैक्टली क्या वजह थी वो चीज़ ऐसे करने की, या क्या वजह थी कि इस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया उन्होंने. तो इट्स जस्ट अबाउट कि आप किस तरह से एक दूसरे को जानते हो और कितने अपफ्रंटली कम्युनिकेट करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और यस, हर एक रिलेशनशिप का वो बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन है कम्युनिकेशन, एंड दैट्स व्हाट इट इज. That is helping a lot, I guess. Okay. Nice, baby. बढ़िया आंसर देते हो. बढ़िया आंसर. I'm just being real. Thank you. तुमसे तो सीखा है ये. Okay, so third question is, what's the biggest compromise you have made for each other? I think this question का आंसर he will start with now. Okay. अच्छा. दो करेंगे ऐसे. कॉम्प्रोमाइज यानी देखो, कॉम्प्रोमाइज तो ऐसे नहीं बोल सकते स्पेसिफिक, बिकॉज बचपन से हम बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं अब तक, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, बहुत कुछ. लेकिन अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से अगर देखा गया तो
आई नो कि जैसे वी यूज्ड टू स्टे इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पहले, और उसमें मिलना बहुत कम होता था, इसलिए मिलने की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि वैल्यू इसलिए थी क्योंकि बहुत दूर थे। लेकिन फिर जब सूरत में आने के बाद एक ऐसे क्षण आए कि हम बहुत ज़्यादा पास आ गए, एंड पास आने के बाद तभी एक जो मेरी ट्रू वैल्यू है, जो फ्रीडम मेरी खुद की वैल्यू है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बॉदर हो रहा था उसका। एंड एक ऑफकोर्स वो भी एक वजह होती है कि यू फील यार कि नहीं ये क्या हो रहा है, मतलब इतना क्यों कनेक्शन, बिकॉज फॉर मी बचपन से मुझे आदत नहीं है, आई वॉज अवे फ्रॉम माई मॉम डैड, तो इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो फॉर मी। एंड इन योर केस बेसिकली कि आप पहले से ही मॉम डैड के साथ थे, एंड उसके बाद देन यू हैव कम हियर वेयर नो वन वाज अराउंड एंड आई वाज अराउंड, तो वो स्पेस का एक हमारा एक वो बाउंड्री नहीं थी खुद में, वो बहुत घुल मिल गया था। वो एक बोलते ना दो जिस्म एक जान जैसे, ऐसे कुछ कंसेप्ट चालू हुआ था, जो कि सबसे खराब बात है। दो जिस्म और दो जान ही होना चाहिए, और यही एक दूसरे को हम बोल सकते हैं कि इससे ही रिलेशनशिप चल सकता है। दिस इज अ मेन पॉइंट आई थिंक। कॉम्प्रोमाइज का तो बात आता है, ये बहुत टाइम से बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है कि कॉम्प्रोमाइज करते रहते रिलेशनशिप में, बट इन आवर केस मैंने तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आई हैव नेवर एवर, आई कांट इवन इमेजिन, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे कुछ करना है एंड ही हैज सेड मी नो, और मैंने अपना मन मारकर बिना उसको बोले कुछ ऐसे अपने मन में ही रखा है। इट हैज नेवर हैपन इन माय केस। मतलब मे बी ये एक तो इनसे सुनने मिला कि ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ, एंड दैट इज अ बिग थिंग कि अगर आज ये चीज हो रहा है तो मुझे भी समझ आ गया कि starting of relationship में maybe he have suffered something like that. That was not a suffering, no, but that's kind not just of a compromise, not knowing our own thing कि exactly क्या हो रहा है। Yeah, but then after that we have discussed, because शादी के पहले we have discussed a lot about it कि शादी तो पहले शादी करना है, 10 बार तो यही पूछ रहे थे कि शादी पक्का करना है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मतलब दोनों को ऐसे फील होता है कि शायद बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर देखा गया तो जैसे फीमेल्स टॉक अ लॉट अबाउट इट कि आई एम, माय फ्रीडम इज गॉन, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग इन माय XYZ रीजंस, ठीक है, बहुत सुनाई दे रहा है। अभी बीच में एक वीडियो भी मैंने देखी थी इस चीज के ऊपर कि एक फीमेल इसी टॉपिक पे बात कर रही थी कि एक लड़की बचपन से ही कॉम्प्रोमाइज करते आ रही है, ये बात कर, मतलब उसको तो हर चीजों में दबाया जाता है, ये मत करो वो मत करो। बट आई गेस कि एक बच्चा या एक फीमेल डॉटर, अगर वो फैमिली से उसको एक फ्रीडम चालू हो जाता है मिलना या बातें चालू जाती है, अगर वो अपने पेरेंट्स से खुलकर बातें करना स्टार्ट करे, आई थिंक द टाइम शी विल स्टार्ट गेटिंग हर all the things like whatever she wants, and वो carry forward होता है future, मतलब with her partner also, because बचपन से दबाया जाता है बोलने के लिए, and it is not for females, I think for the males also the same thing. Parents family के सामने हम कुछ बातें नहीं रख पाते, you can't talk, you can't say something, and you feel like कि maybe शायद गलत वे में लेके हमको दबाया जाता है। तो I think that is where the root starts. So आप आगे जाके भी कम्युनिकेशन में बहुत फ्री रहो, एंड दैट इज इन माय केस, आई फील इट्स द सेम फॉर विद माय पेरेंट्स एंड विद माय पार्टनर। I have always talked about it, and that's why I'm not compromising it in any which ways. हमारे रिलेशनशिप में ऐसा है, I don't know whether it is right or wrong, but this is working for us. True. वो अभी वो पता नहीं है, people a lot of them have a judgmental about this thing कि क्या ज्ञान झाट रहे, लेकिन ये हम तक अब तक तो काम आया है। मे बी आगे काम नहीं आएगा, मे बी वील हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, विल यूज, वो स्ट्रेटेजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो डिफरेंट हो जाएगा टाइम के अनुसार। वी आर वर्किंग इन द रिलेशनशिप, सिर्फ काम करके पैसे कमा के नहीं होता, हर चीजों में काम करना पड़ता है, तो ये रिलेशनशिप में भी काम करना ही चाहिए, आई फील। Then we have to make sure that if you want to grow in relationship also, you have to work for it. Yes. I think this is a wow, I can be you have to keep a top priority. Relationship को top priority में रखना ही पड़ेगा कि उस पे काम करो, उसको नरिश करो, तो ही वो आगे बढ़ेगा, वही उसी तरीके से वो उसका फ्रूट आएगा। That's what it is. I think ये तो एक बड़ा टॉपिक अलग से डिस्कस करने जैसा है। टॉपिक इसके बारे में। We'll make some good video on this. Definitely. Yes. Okay, so the next question is, what is the biggest goal you're working towards as a team? So the goal is no goal at all. Goal is goal only. Goal is no goal at all. That there is no specific goal. अगर मैं इसको अलग तरीके से डालूँ तो एक ही चीज़ है कि बस खुश रहना है हमको, चाहे वो हम घर पे हो, चाहे वो हम कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो एनीथिंग, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ,
family life, everything. One thing which you have is the power of choice. तो मुझे लगता है कि you can choose. Either you can be miserable or either you can be happy and very blissful. तो चाहे वो कहीं पे भी हो, लेकिन choice is yours. That's what it. Yeah, I think बिगेस्ट गोल तो यही है भाई, अब जैसे बैठे हैं आगे भी कहीं पे भी किस दुनिया में हो ऐसे ही बैठे, ऐसे ही खुशी खुशी से बातें करें, क्योंकि वो नंबर वाला गोल तो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता, ये तो इसको ही पता है। जब भी नंबर आता तो मुझे लगता है कि भाई ये मुझे बहुत घबराहट सी होती है मुझे, बिकॉज आई कांट कीप द नंबर वाला गोल। आई कैन जस्ट से दैट आई वांट एवरीवन टू बी हैप्पी अराउंड मी, आई वांट टू बी हैप्पी, ही इज देयर विद मी। फ्यूचर बच्चे शायद होंगे ऐसे आसपास, तब ऐसे वीडियो बनता होगा, एंड दैट इज व्हाट आई कैन सी माई सेल्फ, दैट्स ओनली गोल I can say. Absolutely, and professionals goal are different compared to, क्योंकि लेकिन एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम घर पे होते हैं और जब भी हम दफ्तर पे होते हैं या कहीं भी ऑफिस में आप होते हैं, आप वो जब होते हो दैट्स अ डिफरेंट स्टेट। सो वो समय वही रहो, और जब आप घर पे आते हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टेट। दैट टाइम बी अ फैमिली पर्सन, बी हियर। सो डोंट टेक योर ऑफिस एट होम, दैट्स व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन। कि वो ज़रूरत नहीं है कुछ दो स्टेट आपको कैरी करने का एक साथ, आप अलग अलग जगह अलग अलग बन सकते हो, और वो भी हमको ज़रूरी है, कैलकुलेशंस भी ज़रूरी है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉट ओनली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और जो हम सीख रहे आगे नहीं। Yes. What's the one thing you want to achieve together? You have to say this, and I know that. Okay, हाँ, चलो let's do that. Okay, so one thing what we have to achieve together is, अभी हम बीच में से ट्रैवल करे, हमने ट्रैवल में हम दोनों के दिमाग में ये चीज़ें अचानक से आई कि दिस इज व्हाट वी वांट, एंड व्हाट वी वांट इज लाइक लग्जरी विथ नेचर, लाइक लग्जरी एंड नेचर टुगेदर, एंड दैट्स इट व्हाट वी जस्ट सी कि ये चीज़ें बस मिल गई ना लाइफ में, हम तो बस वहीं रह जाएंगे। और मतलब ड्रीम है वो, बस आई थिंक दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो हमने खुद जब मैं मनाली में, आई वुड लाइक टू शेयर दिस, प्लीज। कि मनाली में हम जब थे एंड वी वर स्टेइंग इन व्हाट वाज दैट, द डोम दैट वाज द मोस्ट लग्जरियस डोम टिल द टाइम वी हैव स्टेड समवेयर। और जब हम वहाँ रहे थे वी वर इन द जकूजी, और जकूजी, और उसमें थोड़ा गर्म पानी था, बस आराम से, एंड ठंडा मौसम था, and it was on height, and then we were in that tub and we were watching outside. It was fully with green and everything, pura nature tha, and that's what we thought about कि यार nature तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन we are not going to leave the luxury also, because even you deserve this, you deserve that. वो तो naturally है ही, nature तो है ही है, लेकिन even you cannot neglect this. तो वो जो एक पॉइंट आया, तब वी रियली थॉट दैट इफ यू सी द विजुअल्स, अगर फ्यूचर में तो हमको तो नेचर चाहिए, पेड़ चाहिए, नदी चाहिए, एनिमल चाहिए, एंड देन बट वी आल्सो नीड अ गुड हाउस, अ गुड लग्जरियस हाउस where we're sitting outside in the morning, you know, or doing birds are chirping, doing farming, and we are having a good amount of hot coffee. एंड ये जो था हमारा कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ, दोनों से भी वो इतना मैच हुआ, तो तभी वो एक पता चल गया क्या, वाह, दिस इज व्हाट, दैट्स ऑल, मतलब यही गोल है, यही गोल है, इस पे ही काम करना है, यही बोल सकते हैं एक्चुअली, राइट, ट्रू। चाहे वो घर कहीं भी हो, चाहे दुनिया के कहीं भी हो, डजंट मैटर, बट नेचर तो चाहिए। घर तो बांध लेंगे, लेकिन नेचर को बचाओ प्लीज अब। ट्रू यार। हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप? ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये बहुत बार पूछा गया हमको कि आप इतना ट्रस्ट कैसे कर लेते हो, मतलब कैसे आप लोग का ऐसे चल रहा है अभी तक। और पहली बात तो जब डेटिंग में थे तब भी, लॉन्ग डिस्टेंस में तो तभी भी ये क्वेश्चन आता था हमको कि अरे इतना लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रस्ट इशू नहीं होता है क्या? फिर जब पास आ गए तब भी लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, ट्रस्ट इशू नहीं आ रहा। अब शादी कर लिए तब भी पूछते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर का कुछ हो सकता है मेरा? यार मतलब पहली बात तो एक तो हम लोग कोई फिल्मी दुनिया के एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं है कि हमारे बीच में कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए हो, या ये ट्रस्ट पहले से ही सेम रहा है। इट्स नेवर लाइक दैट, अप्स एंड डाउन्स आए, ट्रस्ट इश्यूज में भी प्रॉब्लम आ चुके थे, बट नो डाउट वी हैव वर्कड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग अ लॉट।
मतलब जैसे स्टार्टिंग की रिलेशनशिप में, इवन लाइक बिफोर आवर रिलेशनशिप वी हैड अ पास्ट, वी बोथ हैड अ पास्ट, एंड वहाँ से हमने कुछ चीज़ें सीखी, वो हमने हमारे रिलेशनशिप में अप्लाई की कि ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। एंड देन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी आई, कहीं ऐसे भी फील हुआ कि चलो हम शादी करने वाले हैं क्या, ये भी हमको पता नहीं था। वी वर लाइक लेट्स जस्ट बी इन दिस रिलेशनशिप एंड लेट्स सी, बट व्हेन इट हैपेंड वी वांटेड दैट दिस रिलेशनशिप बी वर्क, एंड ऐसे सिचुएशन में ट्रस्ट बिल्ड होना आई थिंक इट्स नॉर्मल। मतलब आई थिंक आई डोंट वांट कि ये, मतलब यहाँ मेरा कोई फोर्स था कि तुम इससे बात मत करो, तुम लड़की से घूमने मत जाओ, या इसने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम्हारे मेल फ्रेंड्स क्यों है, व्हाई आर यू रोमिंग अराउंड विद देम, बिकॉज वी बोथ knows our values and that's why we are not creating such kind of shit outside जहाँ पे हमको प्रॉब्लम है इस चीज़ों पे। एंड आई थिंक दिस इज बहुत पहले से हमारा बहुत क्लियर था कि करना है तो भाई शादी करेंगे तो फिर सही से ही करना है, तो फिर हम ऐसे भी ओके ही थे। बट आई थिंक कभी अभी तक तो वो प्रॉब्लम आया नहीं है हमारे लाइफ में। व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रस्ट? आई थिंक सो कि ट्रस्ट की बात जब आती है, यू सेड इट एब्सोल्युटली राइट कि किस तरह से चलता है, इट्स नेवर फ्रॉम फर्स्ट, वो होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट जस्ट बिल्ड अप, यू जस्ट मेक श्योर। आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, जितना एक दूसरे को जानने लगते हो, एक दूसरे को जानने से ज़्यादा आप जब खुद को जानने लगते हो, खुद कैसे हो, खुद के कैसे ओपिनियंस हैं, खुद के कैसे डिस्ट्रैक्शंस है, खुद के कितने इल्यूजन्स है, अगर आप इसको जानना एक बार चालू कर लोगे तो आप खुद पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हो। Once you will start trusting yourself, you will eventually start trusting the people around you, and this is a simple formula. तो ट्रस्ट की बात ही नहीं, बिकॉज वो आप में एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद पे ट्रस्ट करो, बस खत्म हो गया कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, बाकी कुछ नहीं होगा। मतलब एवरीथिंग गेट्स प्लेस बाय इटसेल्फ। अगर आप सामने वाले को जितना रोकोगे ना कुछ करने के लिए, तो वो उतना ही ज्यादा वो चीज करता है। सही बात है। That is right. And that's, I think I totally agree with that. If you tell someone that don't do this, or you don't, if for example, if I'll tell you that don't make female friends or don't roam around with the female friends, maybe अभी तो नहीं करेगा, but एक टाइम के बाद वो force आएगा उसको कि यार करके तो देखता हूँ एक बार, या बात तो करता हूँ। But now when my female friends have become his friends now, and they talk so well, they are so close, and I know that the bond between, you yourself understand कि ये जो bond है ये बहुत प्यारा है, ये बहुत pampering वाला bond है, and he have good female friends around him, and everyone feels safe around him. किसी को कभी ऐसे फील भी नहीं होता है कि ये कुछ गलत नजर से देख रहा है या कुछ हो रहा है। My female clients are good friend of him. Like I तो never, शायद दिमाग में भी थॉट नहीं आता, बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, आप जब खुद ओवर थिंक करते हो ना, तो वो सिचुएशन आपके सामने होती रहेगी और वो होना ही है, बिकॉज यू योरसेल्फ create that where your focus goes, your energy flows. Yeah, I think this is a nice statement. I think where your focus goes, your energy flows, and ये simple formula है उसका। I think वो भी चीज़ हमने खुद ही सीखी है, ये भी कोई फिलोसॉफी या कोई बुक रीडिंग की बात नहीं है। आई थिंक ये अपने आप से सीख कर ही हमने चीज़ें जानी है, 6-7 साल में एक्सपीरियंस करा है, इसलिए हम ये चीजें अब आज शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज पीपल विल थिंक यार इनकी तो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल चल रही है, क्या ही है, तो ब्यूटीफुली है नहीं, मतलब पीपल मे बी थिंकिंग अबाउट कि ये तो कितना फेक भी बन सकते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो कुछ भी होता है, बट आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग ऐसे बनाना है, ये फेक बनाना क्यों है भाई, जो है वो है। देखो ये चीजें तो बहुत नेचुरल है कि आजकल जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, तो हम सब एक तरीके से नकाब पहनते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, who always guide me throughout this thing, कि नकाब हम पहनते हैं लोगों के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम नकाब पहन के ही हम हमेशा चलते हैं, then we forget वो नकाब पहन के ही हम सोते हैं, तो we are not exactly that person जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। अभी डिपेंड, वो लोगों की चॉइस है। अगर पीपल थिंक दैट कि अगर नकाब पहना है, दे गेट टू नो इजीली, वी गेट टू नो इजीली, लेकिन इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन उससे वो हमको थोड़ी फर्क पड़ने वाला है ना। हाउ आई मतलब वी आर दिस एंड वी आर दिस, दैट्स अ सिंपल थिंग। बट आजकल के इसमें ऐसा होता है ना कि भाई ये झगड़ा कर रहे हैं मतलब ये सही कपल है। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज व्हाट हैपेंस कि हैप्पीनेस को ज्यादा हैप्पीनेस, अगर कोई आपके सामने खुश है तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि इतना खुश कैसे गया, बिकॉज एवरीवन अराउंड यू इज इन मिजरी, एंड अगर unless until you are not misery, तब तक लोग आप नॉर्मल नहीं हो, वो कम्युनिटी नहीं है।
you're not you're not normal, you're not normal, you're abnormal. आप खुश कैसे हो? you're not normal. ये सर इतना खुश कैसे रहता है? तो खुश वाले को लोग बोलेंगे पागल हो गया आजकल, इसका क्या समझ, मतलब ये चीज है तो वो चलती जा रही है और वो हो ही रहा है। एंड ये हम देखते हैं। अगर एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई आपको कोई टेंशन में और कोई आपको कुछ आके बोल रहा है ना, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन में बोलते रहता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप उसको भी वो सुनाने लग जाओ, वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे, वो बोलेगा कि बस दिल मेरा फ्रेंड है, वो कुछ भी होगा तो कॉल करेगा आपको, बोलेगा। दिस हैपेंस। And ones who seek really happiness, they really not looking for these things because उनका ऑरा इतना ऐसे होता है, they become, वो happy लोग को attract करते हैं। Okay, so the last question, okay, what's the best gift you have ever given to each other? तुमको आंसर करना चाहिए। एक तो ये गिफ्ट वाली बात है ना, मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती, मटेरियल वाली not चीज। materialistic at all. वो क्या, एक तो पहली बात तो देना क्या, लेना क्या, फिर लेने के बाद वो फीलिंग कैसी, वो मुझे समझ नहीं आती। उसको अलग स्ट्रेस आता है। हाँ, देखो अभी कैसे, देखो मैंने कैसे किया। ओके, बट अगर मेरे को गिफ्ट अभी तक का तुमने मुझे जो दिया है, तो वो है तुमने मुझे शादी करके बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है मेरे को। ये मेरा मतलब ये मेरा ड्रीम था टू गेट मैरिड, एंड इतने ऐसे रिचुअल्स के साथ विद बोथ द पेरेंट्स आर सिटिंग, एंड ये इमेजिनेशन ड्रीम, ये मेरा ड्रीम वेडिंग था। आई नो दिस सब पीपल माइट बी थिंकिंग कि इतना सा वेडिंग किया, बट वो बहुत ही प्यारा था, मेरे टाइप का वेडिंग था, एंड ही हैज डन इट। लाइक आई अप्रिशिएट दैट बेबी। मुझे वो हुआ एक टाइम, बट एक्चुअली टू बी फ्रैंक कि बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव नेवर विजुअलाइज माई सेल्फ कि मैं इस स्टेज पे ऐसी शादी करूंगा, ऐसे दूल्हा बनूंगा, सेरा बनूंगा, या ऐसे कभी मैंने वो सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे करना था, एडमिटली। लेकिन वो एक टाइम के बाद जिस तरह से हम मिले, हमारी वैल्यूज मैच हुई, और हम जब भी शादी से पहले भी हमने बैठ के बहुत बातें की है, बहुत टाइम तक कि किस तरह से चलना है, एंड स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो कि यस वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम, लेकिन उन्होंने जिस तरह मतलब दिस इज ऑल फॉर देम कि उनकी खुशी के लिए ये सब चीज़ें हमने डिसीजन उठाई शादी की, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो वी वर हैप्पी, इवन नाउ वी आर एक्चुअली हैप्पीएस्ट देखा गया था बिकॉज दे आर हैप्पी। तो वो चीज़ अगर देखा गया तो यस, इसलिए मैंने वो शादी का हमने स्टेप उठाए। बट वन थिंग इसे मैं ऐड करूँगा कि आई लव दैट पूरा सिनेरियो जो हो रहा था, आई लव्ड इट। रिचुअल्स जिस जो एक एक चीज़ रिचुअल में हो रही थी, और जिस तरह से वो एम्बियंस था, जिस तरह से शी वॉज, हर स्टेट वॉज, पेरेंट्स किस तरह से थे, तो वो देख के, वो फील करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और मैंने सच में एंजॉय किया। जबरदस्ती शादी की इस इंसान से मैंने, जबरदस्ती कर। नहीं यार, जबरदस्ती कोई किसी नहीं करता। मेरे भी तो 2 पैर थे, भाग भी सकता था, लेकिन उधर रुका रहा मैं। I stayed there. Your दिल was with me ना। अच्छा, वो तो बात है। Okay, so that's it. हो गया, Done with the questions. जरा वो रुके हुए कि आगे क्या क्वेश्चन आएगा? अभी कुछ नहीं, हो गया बस। आज अभी आगे आप बोलोगे कि अभी आगे आपको क्या चाहिए, किस बेस पे हम कंटेंट बनाए? वो लाइक। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके। और एंड या वो बेल कौन सा? बेल आइकन। दिस इज सो न्यू फॉर मी। Can't do this. वापस करो एक बार, और वही वापस करो पूरा नहीं। नहीं, it's okay. जो भी है, लाइक, कमेंट, बेल आइकॉन दबा देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकॉन दबा देना जरूर। बस करो भाई, डर जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, बाय।